सो हाय, वेलकम टू टेरर स्टोरी बाय आशिका। बेसिकली आज मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं लेट नाइट थॉट्स बनाऊँ फॉर दैट पीपल जो नो कांटेक्ट में हैं, या अगर वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। अगर आप लोग सेपरेशन में हो, अगर और इफ़ यू हैव अ डाउट कि आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। दैट इज़ अ जनरल रीडिंग एंड बेसिकली नो कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप में हो अगर आप, या फिर अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेटेड हो, या अगर वो मैरिड है, तो ये वीडियो सबके लिए है। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल जेंडर। बेसिकली इट्स अ टाइमलेस एंड इट्स अ जनरल रीडिंग, ठीक है। एंड आई विल चेक हिज और हर करंट फीलिंग लेट नाइट थॉट्स फॉर यू। सो लेट्स चेक उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो ना एक ना लोगों में बहुत बंधे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके आसपास ना लोग बहुत हैं, उनको पीछे खींचने के लिए कहीं ना कहीं उनको वो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा मुझे दिख रहा है। क्योंकि शायद वो उनके दोस्त हो सकते हैं, चाहे वो उनकी फैमिली हो सकती है, या शायद उनके कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है उनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो उनको बार बार ना आपको एफर्ट्स देने से रोकते हैं। कहीं ना कहीं इस अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा चल रही है राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में। जो आपके पार्टनर है बहुत, वो इमोशंस, ऐसा नहीं है उनके पास इमोशंस देने को नहीं है, बट वो दे नहीं रहे हैं राइट नाउ। शी और ही स्टॉप, लाइक वो बहुत ज़्यादा स्टॉप है अपने आप को राइट नाउ, काफ़ी ज़्यादा स्टॉप कर रखा है उन्होंने अपने आप को। ये चीज़ मुझे दिख रही है। और वो कुछ सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि एक ही इज़ इन अ वेटिंग और शी इज़ इन अ वेटिंग, कि वो वेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस समय। कुछ थर्ड पार्टी डेफिनेटली इन्फ्लुएंस है आप लोगों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से वो अभी राइट नाउ कुछ टाइम का वेट कर रहे हैं। अभी उन्होंने अपने एफर्ट्स बिल्कुल आपके लिए रोक रखे हैं, और वो आप चाहते हो सामने से आपको एफर्ट्स मिले, बट वो एफर्ट्स उनके सामने से आपको नहीं आ रहे हैं। आपको भी ये चीज़ दिख रही है कि मेरे पार्टनर, कहीं ना कहीं आपको ये बहुत चीज़ वियर्ड भी लग रही है कि आपके पार्टनर एफर्ट्स क्यों नहीं दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में। प्रॉब्लम क्या है उनको, बेसिकली वो आपको एक एफर्ट्स क्यों नहीं दे रहे हैं, बिकॉज यू वांट आ एफर्ट्स। और ये चीज़ मुझे दिख भी रही है इनकी साइड से। चेक मोर एनर्जीज। देखो थर्ड पार्टी ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़्यादा 100% मैं श्योर हूँ उस चीज़ में कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और उनका ध्यान ज़्यादा, अभी जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है वो ज़्यादा थर्ड पार्टी पे हो रहा है। कहीं ना कहीं टाइम के साथ वो ये चीज़ समझेंगे, उनको रियलाइज़ डेफिनेटली होगा, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी टाइम के साथ। ये चीज़ मुझे दिख रही है। और वो भी यही चाहते हैं कि चीज़ें, टाइम चाहते हैं बेसिकली ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो टाइम चाहते हैं, इसलिए अभी थोड़े लिटिल बिट वो मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। हैंगमैन की आया कार्ड, तो बहुत कन्फ्यूजन उनके माइंड में बहुत क्रिएट हो रखी है कि क्या उनके लिए बेटर है, क्या आप बेटर हो उनके लिए, या वो थर्ड पार्टी बेटर है उनके लिए। और अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फैमिली भी हो सकती है, कि फैमिली की वजह से भी उनके माइंड में ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि शायद मुझे अभी राइट नाउ अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, शायद मुझे अभी ज़्यादा रिलेशनशिप के झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ वो सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या रीज़न है इस चीज़ का। कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत हाइड करते हैं आपसे, वो जो सोचते हैं, जो उनके माइंड में चल रहा होता है, वो चीज़ को ज़्यादा हाइड करके चलते हैं। वो उनके माइंड में कुछ अलग चल रहा होता है, बट वो दिखाते कुछ और है। चीज़ें वो हाइड रहती है, जो उनके माइंड में चल रही होती है ना, वो चीज़ें आपसे हाइड रहती हैं, बट वो दिखाते हैं वो चीज़, वो सिर्फ और सिर्फ वो फेक दिखाते हैं। डेफिनेटली पैशन है आपको लेकर, इसलिए भी अभी आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है आपको उन कुछ लोगों के लिए ना वो अभी उस पार्टनर के साथ है, बट ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, क्योंकि उनको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। कहीं ना कहीं उनको हो सकता है आपसे एडिक्शन है, तो वो एडिक्शन की वजह से भी आपको वो ईजिली छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज़ है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें सही हो। कहीं ना कहीं उनकी ये चीज़ है, विश की वो चीज़ें आपके साथ सही करें, बट वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको सब चीज़ों में ध्यान देना पड़ रहा है। थोड़ा बहुत हो सकता है कास्ट इश्यूज़ भी हैं, शायद कुछ लोगों में मुझे कास्ट इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। डेफिनेटली पार्टनर आपके पूरा ध्यान देना चाहते हैं, बट वो दे नहीं पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि कास्ट इश्यूज़ हैं,
बहुत डिफरेंस है। शायद आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, शायद आप ऑफिस में मिले हैं एक दूसरे से, चांसेस हैं। स्टॉकिंग एनर्जीज़ बहुत है नो कांटेक्ट वालों के लिए। ये चीज़ दिख रही है मुझे कि स्टॉकिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है राइट ना। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आप क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपके लिए अगर आप नो कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ? अभी कहीं ना कहीं वो अपने एक जोन में है, मतलब वो शायद अभी अपनी एक ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं आपसे दूर रहकर। उनका एक ईगो सेटिस्फाई अपनी वैलिडेशन दे रहे हैं अपने आप को कि मैं ही हूँ। कुछ बहुत सिप्योरिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा दिख रहा है मुझे आपके पर्सन में, हर चीज़ में ज़्यादा अपने आप को ऊपर दिखाना। उनका शायद दूर रहना भी आपसे, वो ये चीज़ समझते हैं कि मेरे लिए मैं ऊपर हूँ इसलिए मैं दूर हूँ, मैं रह सकता हूँ, मैं विचारा नहीं हूँ या मैं विचारी नहीं हूँ। ये भी चीज़ मुझे दिख रही है अभी। बट उनको ये चीज़ का बहुत डर है आपके लिए कि आप मूव ऑन ना कर जाओ। बेसिकली वो रोक के रखेंगे आपको। वो ऐसे पर्सन है कि वो आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे इजीली, बिकॉज ये चीज़ है कि अगर आप जब भी मूव ऑन करने का ट्राई भी करते हो तो आपके पार्टनर सडनली आ जाते हैं या आ जाती है। ये चीज़ होती होगी आपके साथ। ऑन ऑफ सिचुएशन ज़्यादा होती है आपको में। रिलेशनशिप में ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके बाद आपके पार्टनर अगर लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो वो फिर आ जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन कर जाओ। वो आपको लेके कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि आप कोई न्यू पर्सन के साथ चले जाओ, आपको कोई अच्छा पर्सन मिल जाए, उनसे अच्छा पर्सन मिल जाए। वो उनको वो चीज़ नहीं चाहिए, वो चीज़ वो कर ही नहीं सकते। उनके कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ क्रिएट होती है कि मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। मतलब मैं ये देखूं कि एक बार आपके लिए मूव ऑन करना बेटर होगा या नहीं होगा। कहीं ना कहीं देखो ये पार्टनर जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न ये रिपीट होगा डेफिनेटली। ये पैटर्न आप लोगों में रिपीट हर बार रहेगा, मुझे ये चीज़ दिख रही है। क्योंकि आपके पार्टनर, आप बहुत बार बार हर्ट होते हो, आपके पार्टनर आपको बार बार हर्ट करते हैं। आप बार बार उनको माफ़ करते हो, वो आपको बार बार हर्ट करते हैं। आप लोगों के साथ ये सिचुएशन ज़्यादा चल रही है और ये चीज़ मुझे दिख भी रही है कि कहीं ना कहीं सिचुएशंस को लेकर आप समझ चुके हो कि मैं हर्ट हो रही हूँ या मैं हर्ट हो रहा हूँ, बट तब भी आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरा इनके साथ रहकर मैं खुश रहती हूँ या मैं खुश रहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। आप तब रहते हो क्योंकि आप कर रहे हो, फेस ही कर रहे हो। अगर आप हर्ट भी हो रहे हो तो आप फेस कर रहे हो उस चीज़ को, आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर रहे हो। आप लेट गो करते हुए मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहे हो। उनको पास्ट की आपके साथ अच्छे बिताए हुए मेमोरीज याद आती हैं। कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ पता है कि मेमोरीज़ तो आप लोगों की अच्छी रही हैं, कुछ टाइम तक आपने बहुत अच्छा टाइम साथ में बिताया है, बट वही चीज़ है कि वो कुछ टाइम तक फिर आपको वो एक टाइम देते हैं, उसके बाद वो फिर से वही सेम पैटर्न रिपीट करते हैं आपके साथ। ये चीज़ मुझे इनके दिखती है और ये चीज़ वो नहीं चाहते हैं कि वो फिर से रिपीट करे चीज़ें। कुछ ना कुछ वो चाहते हैं कि उनके अंदर एक हिम्मत आए तो वो आपकी अपने इंटेंशंस बताएं आपको कि वो कितना आपको लेकर अट्रैक्शन है उनको, वो क्या आपके लिए जेन्युइनली फील करते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कुछ, बट वो नहीं आ रहे हैं अभी अपनी ईगो के चक्कर में। कहीं ना कहीं उनकी ईगो उनके लिए बहुत मैटर करती है। उनको अभी राइट ना यही चीज़ लग रही है कि अगर मैं आता हूँ तो ये चीज़ है कि मतलब उनको आपका भी एक्शन का पता नहीं क्यों वेट है। मतलब आपने चाहे एक्शन लिया हो बट अब भी वो चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा उन पर एफर्ट्स डालो, बहुत चेज़ करो उनको, जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करो, आप उनको पूरा अपना वल्नरेबल साइड दिखा दो कि मैं बहुत बहुत विचार रहा हूँ या मैं बहुत विचारी हूँ। और ये चीज़ मुझे दिख रही है क्योंकि इनके लिए यही बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है कि मेरे लिए मेरे को बार बार कोई आके मुझे सॉरी बोल रहा है, मुझे बार बार आके कोई कुछ चीज़ बोल रहा है। और ये भी चीज़ है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ का वेट कर रहे हैं। उनको आपके लिए इमोशंस हैं, बट वो उनके जो पैटर्न है वो रिपीट है। वो फॉर ग्रांटेड वाली सिचुएशन में ज़्यादा रहते हैं, फॉर ग्रांटेड चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं। जो आपके जो पार्टनर है वो राइट नाउ जो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं वो बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज आप बार बार उनको माफ़ कर रहे हो। क्या इस बार अगर आपके पार्टनर आते हैं आपके पास वापस तो क्या वो आपको फॉर ग्रांटेड फिर से लेंगे? ये चीज़ मैं चेक कर लेती हूँ। डेफिनेटली, क्योंकि उनका कंट्रोलिंग नेचर अभी भी कहीं ना कहीं रहेगा। उनके लिए मतलब वही चीज़ है कि मैं ही मेच्योर हूँ, मैं ही
अच्छा हूँ, मैं ही जो चीज़ सोचता हूँ वही सही है, या मैं जो ही चीज़ सोचती हूँ वही सही है। कहीं ना कहीं अथॉरिटी वो हमेशा इस रिलेशनशिप में रखते हैं। उनको अथॉरिटी ही अच्छी लगती है कि मैं ही कंट्रोल करूँ इस रिलेशनशिप को, मेरे हिसाब से ये रिलेशनशिप चले, मैं जब चाहूँ तो तोड़ दूँ, जब मैं चाहूँ तो कुछ रहे। इमोशंस हैं बट ज़्यादा ना ईगो ऊपर है, इमोशंस कम है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। अभी कुछ चीज़ में फंसे हुए दिख रहे हैं, शायद फैमिली प्रॉब्लम, मैंने बोला हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है या किस चीज़ में है, आना चाहते हैं बट फंसे हुए हैं, इस वजह से कोई एक्शन नहीं दिख रहा। बट डेफिनेटली ये पैटर्न फिर से रिपीट तो होगा। ये कोई ज़्यादा लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं दिख रही हैं मुझे, ये चीज़ दिख रही है कि मतलब आप ले लोगे वापस, फिर से आप चले जाओगे, बट फिर से उनका वो पैटर्न रिपीट रहेगा आपके साथ। कहीं ना कहीं एडवाइजेस बहुत देते होंगे आपके पार्टनर, अभी भी कुछ ना कुछ आपको आके एडवाइस ज़रूर देंगे। उनके माइंड में चल रही है कि ये तो ऐसी है या ये तो ऐसा है, इसको यही चीज़ तो समझ नहीं आती है, ये तो थोड़ा सा इन चीज़ों में है, तो इसको मेरे को ये चीज़ समझानी चाहिए थी। या फिर एडवाइजिंग, मतलब बहुत एडवाइस देते हैं चीज़ों में, बहुत डिपेंडेंट आप भी हो उन पर। ये चीज़ उनको पता है, तभी आपको फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं वो चीज़ों में। अभी अपने एक्शंस को, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बट प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है, अभी दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं। अभी कुछ ज़्यादा हार्ट से बात नहीं कर रही, हार्ट टू हार्ट बात नहीं हो रही है ज़्यादा, अभी दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ पे भी राइट नाउ। वो अभी अपना एक स्टैंड लेके बैठे हुए हैं, और उनको क्या रियलाइज़ होगी कि चीज़ की, मतलब बेसिकली कि उनको आना चाहिए आपके पास। और कब तक है टाइम, व्हाट इज़ द टाइम? नहीं, आप लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप है, मुझे ये चीज़ दिख रही है। कुछ लेसन्स तो देते हैं आपको अभी, आपके लिए अगर राइट नाउ ये टाइम नो कांटेक्ट में भी अगर आप हो, तो आप लोगों के लिए नो कांटेक्ट भी आपके लिए एक लेसन है। मतलब आपको आपकी सेल्फ वर्थ बता रहा है ये नो कांटेक्ट भी, कहीं ना कहीं मुझे ये सिचुएशन दिख रही है। जब आप मूव ऑन, जब उनको लगेगा ना कि आपने बिल्कुल उनको चेस करना बंद कर दिया है, स्टॉप कर दिया है आपने, बिल्कुल आप मूव ऑन हो गए हो, देन डेफिनेटली ही विल एंटर इन योर लाइफ और शी विल एंटर इन योर लाइफ। मुझे ये चीज़ दिख रही है कि डेफिनेटली आएंगे वो, क्योंकि एक बार तो फिर से कंप्लीशन होगा आप लोगों में। अभी ये चैप्टर एंड नहीं हुआ, अभी ये चैप्टर फिर से एक बार, इस चैप्टर का फिर से एक बार रीस्टार्ट होगा, बट यही सेम अगेन पैटर्न रिपीट होगा। कहीं ना कहीं आपको भी अपने इंट्यूशंस को सुनना बहुत ज़रूरी है। राइट नाउ इट्स अ हाई टाइम, यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपको अपने बारे में सोचना है पहले। अभी अगर अभी आपके नो कॉन्टेक्ट भी चल रहा है, तो आपकी सेल्फ वर्थ बताने के लिए आपको चल रहा है। यू डोंट वांट टू, आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट मत करो, आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो तो मत करो, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक लेसन है, और एक इज जस्ट अ डिवाइन टेस्टिंग। यू हैव टू पेशेंस, लाइक थोड़ा पेशेंस करके रखोगे तो शायद चेस करना बंद करोगे तो शायद आपके पार्टनर रियलाइज़ भी करें। लाइक बेसिकली उनको रियलाइज़ तो होने तो आपके एब्सेंस। टाइम क्या है, कब तक दिख रहे हैं मुझे? शायद विद इन 6 वीक्स मुझे आपके पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं। वो रिलेशनशिप को देखते हैं ऐसे कि ये रिलेशनशिप तो एक बार फिर से ग्रो करना चाहते हैं बेसिकली। वो देखते हैं ऐसे कि रिलेशनशिप को फिर से ग्रो करना चाहिए, कहीं ना कहीं बैलेंस लाना चाहते हैं चीज़ों में। अभी नहीं है बैलेंस, बट बैलेंस लाएंगे। आपके पार्टनर थोड़ा शो ऑफ भी करते हैं, आई डोंट नो वाई, मतलब बहुत थोड़ा सा शो ऑफ वाली एनर्जीज हैं अपनी चीज़ों को लेकर, या अपने मतलब स्किल्स को लेकर शायद अपने, कि मैं तो इतना हूँ, मैं तो इतना एजुकेटेड हूँ, या मैं तो इतनी एजुकेटेड हूँ, कुछ आई डोंट नो वाई, बट थोड़ा सा अपनी चीज़ों को दिखाते हैं ज़्यादा। पेज ऑफ कप से स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है उनको, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ है कि मैं अपनी इनकी आपकी लाइफ के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा है उनको। डेफिनेटली ही और शी विल कम बैक इन योर लाइफ आफ्टर 6 वीक्स। यू हैव टू वेट, डेफिनेटली योर पार्टनर विल कम इन योर लाइफ। ये चीज़ मुझे दिख रही है। या आई विल टेल सम गाइडेंस। थोड़ा सा भी राइट ना आप ट्रैवल करो, थोड़ा सा आपको हील होने की ज़रूरत है चीज़ों से भी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा सोशलाइज़ करने की भी ज़रूरत है, अभी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है थोड़ा टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि आप वैसे एक्सप्लोर करो, बट एज अ फ्रेंड आप एक्सप्लोर कर सकते हो।
फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, थोड़ा आपको अच्छा फील होगा। अपने आप को चुनो पहली बात तो इस टाइम, दूसरे लोगों को छोड़ो, दूसरे लोगों को वैल्यू करना बंद कर दो बिल्कुल, अपने आप को चुनो, चीज़ों में ब्लंट हो जाओ, जो मन में आता है वो रखो सामने वाले बंदे के सामने कि अगर इफ़ मुझे हर्ट कर रहा है तो हर्ट कर रहा है। आपको अपनी लाइफ में प्यार मिलेगा डेफिनेटली, बट ये चीज़ है कि यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। आपको चीज़ों से थोड़ा सा डील करना भी अभी सीखना है, इसीलिए ही आपके साथ ये चीज़ हो रही है। थोड़ा सा वेट करो, इट्स बेटर कि चीज़ें थोड़ी सी आपके ही फेवर में जाएंगी, बट फेवर में जाने दो उस चीज़ों को, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल योर रीडिंग एंड डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स।